ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे अवीरवीर्भवा वज्रानखा वज्रादंष्ट्र कर्माशयन रंदय रंदय तमोग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितं च वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्री नरसिंहदेव चतुर्दशी की जय। नरसिंहदेव भगवान की जय। आज नरसिंहदेव चतुर्दशी है। बहुत शुभ दिन है भक्तों के लिए, क्योंकि आज के दिन स्वयं भगवान विष्णु भगवान कृष्ण नरसिंहदेव के रूप में प्रकट हो गया। विशेष अपना उन्हीं का भक्त प्रहलाद महाराज को रक्षा करने के लिए। इस प्रकार भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान हर एक युग में आते अपने प्रिय भक्तों की रक्षा करने के लिए और जो असुर है असुरों को विनाश करने के लिए और वास्तविक जो धर्म है उसको वापस स्थापित करने के लिए। तो नरसिंह लीला बहुत प्रसिद्ध है। प्रहलाद महाराज बहुत प्रसिद्ध है, भगवान नरसिंहदेव बहुत प्रसिद्ध है। और ऐसा क्यों हुआ कि भगवान को स्वयं प्रकट करना था, भगवान स्वयं आए थे। ये जो लीला है कि प्रहलाद महाराज जो हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं, उसके बारे में हम कई बार सुनते हैं। अभी हम आज थोड़ा ये देखेंगे कि क्यों प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान के इतना प्रिय भक्त है। पहले ठीक है, हम संक्षेप में देख सकते कि कैसे हुआ कि हिरण्यकशिपु जो इतना बड़े असुर है, इतना तपस्या किया, तपस्या करते करते हजारों वर्ष तक उन्हें ब्रह्मा को प्रसन्न किया, कठोर तपस्या। तो हम देख सकते कि तपस्या करने से जरूरत नहीं है कि भगवान प्रसन्न होंगे, देवी देवता प्रसन्न होंगे और वो हिरण्यकशिपु ये कोई भी व्यक्ति करे उनको बहुत एक आशीर्वाद देंगे। तो ये हिरण्यकशिपु ने इतना तपस्या की और जब तपस्या का फल मिला ब्रह्मा से, उनका इच्छा था अमर बन जाऊंगा। तो लेकिन वो ब्रह्मा ने कहा कि मैं खुद अमर नहीं हूँ, इसीलिए मैं ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने प्रार्थना किया कि कोई अस्त्र शस्त्र, कोई देवता, मनुष्य हवा में भी नहीं, पृथ्वी पर भी नहीं, अंदर बाहर दिन रात, ये कभी भी नहीं मर जाऊंगा। तथास्तु, ये भी मिल गए। तो लग रहा है कि अभी अमर हो गया। और अष्टसिद्धि और सारे सिद्धियाँ उन्होंने प्राप्त किया, शक्ति। लेकिन असुर का स्वभाव इस प्रकार की है कि जो भी उनके पास शक्ति है वो क्या करेंगे, अपने इंद्रिय भोग के लिए उपयोग करेंगे और जरूर दूसरे लोगों को परेशान करेंगे। तो जरूर उन्होंने ऐसा किया भी। हिरण्यकशिपु ने सारे देवताओं को परेशान किया, इंद्र और सबको भगा दिया वहाँ से। वो सब लोग एक्चुअली उनकी सेवा में लग गए और वो स्वर्ग लोक में बैठ गए और इंद्रिय भोग किया, देवी देवता उनकी सेवा करते थे। फिर भी प्रहलाद महाराज ने कहा कि संतुष्ट तो नहीं थे।
वो संतुष्ट नहीं थे, हमेशा गुस्से में थे, असंतुष्ट। तो इतना शक्ति, इतना धन संपत्ति प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, ये सोचने की बात है। आजकल लोग इतना धन संपत्ति के लिए प्रयास करते हैं, इंद्रिय भोग प्राप्त करने के लिए, और कभी कभी भाग जो साधना करते हैं, जिनका इंद्रिय भोग में इतना रुचि नहीं है, फिर भी कई बार सोचते कि थोड़ा कुछ और अच्छे से व्यवस्था होगा तब हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। नहीं, इससे जरूर नहीं है। जरूर क्या है, आज हम इसके बारे में देखेंगे प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं। तो इतना हुआ कि हिरण्यकशिपु ने अपना पुत्र प्रहलाद उनको परेशान किया। और क्यों परेशान किया? क्योंकि वो भक्त थे, और ये असुरों का स्वभाव। भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु की द्वेष करता है। तो श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचनों में बताते कि प्रहलाद महाराज की गलती क्या हुआ, क्यों हिरण्यकशिपु ने इतना परेशान किया। उनकी गलती क्या हुआ? उनकी गलती ये था कि वो हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे थे, कि वो श्रवण कीर्तन करते थे, भगवान का गुणगान करते थे। ये उनकी गलती था। स्वयं प्रहलाद महाराज के पिताजी ने परेशान किया अपने पुत्र को, क्यों? क्योंकि भक्ति किया। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जो भक्त थे, जो गंभीर भक्त थे भगवान के, वो अपेक्षा कर सकते कि दुख आएगा, दूसरे लोग परेशान करेंगे। अपने स्वयं, अपने पिताजी, ये माता, ये परिवार के लोग ऐसे भक्तों की परेशान करेंगे, ये हम अपेक्षा कर सकते हैं। कि जो असुरिक लोग हैं भगवान को नहीं मानते, और वो कुछ भी करेंगे भक्तों के साथ। तो उन्होंने भक्ति किया। और अभी आगे की बात है कि प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु उनको मना किया भक्ति करना, स्कूल भेजा, पढ़ाई करो, अच्छे भौतिकतावादी राजा बन जाओ। तो वो सब उन्होंने शिक्षा मिला, सारे व्यवस्था, फिर भी वो भगवान की भक्ति किया। प्रहलाद महाराज, उनने अपने कक्षा के बाद छुट्टियों में उनने अपने मित्रों को भी प्रचार किया, ये सारे लोगों को भक्त बनाया, और मना हुआ उनको, उसका डांटते थे, संधा अमार का ये सब लोग। हिरण्यकशिपु भी जब सुना कि ऐसे कर रहे, तो पहले तो बहुत मना किया, बहुत डांट सुनाया, बाद में दोबारा मौका दिया स्कूल जाने के लिए। तो प्रहलाद फिर भी नहीं माने। वो जानते थे कि ये लोग नहीं चाहते, फिर भी उन्होंने प्रचार किया। मतलब कि भक्तों को ये डर नहीं होना चाहिए कि मैं अभी हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो हमको मना करते कि हम प्रचार कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, नगर कीर्तन में हम प्रचार कर रहे, तो लोग विरोध है, तो इसलिए हम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, प्रहलाद चौथे बालक थे, फिर भी वो जानते थे कि सही क्या है। सही क्या है? भगवान विष्णु की भक्ति करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो वो करते करते यहाँ तक पहुँच गया कि हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया कि ये मेरा पुत्र है अपना स्वयं। फिर भी कभी कभी उन्होंने उदाहरण दिया कि पूरा शरीर को बचाने के लिए अपना हाथ कटना चाहिए। कई बार अगर यहाँ बीमार हो गया, कैंसर हो गया, तो कि स्प्रेड नहीं होगा पूरा शरीर में, तो यहाँ काटेंगे तो शरीर बच जाएगा। तो ये उदाहरण हिरण्यकशिपु ने दिया। तो इसे उन्होंने कहा कि कभी कभी अपना पुत्र को भी मारना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने आदेश दिया राक्षसों को, असुरों को, कि इसको मारना है। तो प्रहलाद महाराज को मारने के लिए प्रयास हुआ, अलग अलग तरीक़ा से, विष पिलाना, श्राप देना, भूखे रखना, पागल हाथियों के नीचे जलाना, मतलब जलाना है, उबाला हुआ तेल में फेंकना, विष, वो सब प्रयास हुआ, पहाड़ से उसको नीचे फेंक दिया, कुछ भी, लेकिन फिर भी वो
नहीं मर गया, वो फिर भी वो प्रोटेक्टेड थे। तो कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है? हिरण्यकशिपु को भी आश्चर्य लगा, मैंने तो इतना तपस्या किया, देवी देवता मुझसे डर रहे, अभी ये छोटा बालक कुछ तपस्या नहीं किया, कुछ भी नहीं तो उसको हम मार नहीं सकते, और वो डर भी नहीं लग रहा है उसको कुछ भी। विशेष जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को डांट सुनाया, डांटता तब प्रहलाद महाराज बहुत शांत थे, ठीक थे। तो ये हिरण्यकशिपु को डर लगा कि क्या हुआ, ये आदमी क्यों ऐसे इतना संतुष्ट है। और हम देख सकते कि भौतिकतावादी लोग जो असंतुष्ट है, उनके पास सब कुछ है इंद्रिय भोग करने के लिए, फिर भी असंतुष्ट है। तो जब भक्तों को देखते कि ये लोग कीर्तन जब करते और ये सब, तो भक्त बहुत संतुष्ट है, प्रसन्न है। तो ये कैसे हो सकते है, द्वेष करते हैं और बाद में वो करते, हाँ ये लोग कुछ करते, कुछ पीते, कुछ हाँ ये सही नहीं है जो तुम कर रहे, द्वेष करते। क्योंकि देखते कि मैं दुखी हूँ, तो तुमको भी दुखी होना चाहिए। आप सुखी है और मैं दुखी हूँ, ये कैसे चलेगा? मैं सुखी हूँ, तुम दुखी हो तो ठीक है। ये भौतिकतावादी आदमी ऐसे सोचता है। तो हिरण्यकशिपु ने भी ऐसा सोचा कि प्रहलाद छोटा है, कुछ किया नहीं तपस्या, फिर भी शक्ति है, इतना डर नहीं लग रहा है, प्रसन्न है, संतुष्ट है, और मेरे पास सब कुछ है, इतना तपस्या किए फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ये बात है। तो इसीलिए अभी असुर ने उसको मार नहीं पाया, तो मैं खुद करूँगा, और मेरे से और अलावा किसी को भगवान मानते। हिरण्यकशिपु ने घोषित किया कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे से अलावा कोई भगवान नहीं है। तो प्रहलाद तो विष्णु को भगवान मानते, जो मेरा शत्रु है तो मैं मारूंगा। तो तब यहाँ तक आगे कि जो हिरण्यकशिपु ने स्वयं प्रहलाद को काटने के लिए प्रयास किया, तलवार उठाया और बोला अब मैं तुमको मारूंगा, देखो दिखाई देंगे, अभी दिखाई देगा कि तुम्हारा भगवान आएगा आपको रक्षा करने के लिए। कहने भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा सब जगह में है। अच्छा, हिरण्यकशिपु इस स्तंभ के अंदर में भी है? हाँ, देखते। तो मार दिया हिरण्यकशिपु, और इस स्तंभ से बहुत बड़ा आवाज आ गया, पूरा ब्रह्मांड के अंदर में सब लोग सोचा भी प्रलय हो गया, ऐसे आवाज, सब लग रहा है कि खत्म होने वाला है। उसके बाद सुंदर भगवान का रूप, आधा ये वर्णन है कि न मृगा न मनुष्य, नहीं तो जानवर था नहीं तो मनुष्य था, नृसिंहदेव भगवान की जाए। तो वो प्रकाश हो गया, अद्भुत रूप, हाँ, ऊपर से सिंह लायन और नीचे मनुष्य शरीर जैसे, बहुत सारे हाथ, बहुत सारे अस्त्र और बहुत प्रकाश उनसे आ रहे। और वो उन्होंने हिरण्यकशिपु से युद्ध किया, युद्ध करते करते उसको मार दिया। विनाशाय च दुष्कृतम, खत्म। वहाँ वर्णन है कि वो खेलते थे, भगवान नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु से खेलते थे कि वो तो तुरंत ही मार सकते, लेकिन उनका थोड़ा मजाक में आ गया, थोड़ा युद्ध किया। हिरण्यकशिपु के पास इतना शक्ति था, मतलब ये सिद्धि था कि उन्हें अलग अलग रूप धारण किया, जानवर, ये सब बहुत सारे चीज़ किया। बाद में जब समय कब आ गया? संध्या में भगवान ने ऐसे मार दिया उसको कि ब्रह्मा का जो आशीर्वाद था, नहीं तो आकाश में, नहीं तो पृथ्वी पर, नहीं अंदर, नहीं तो बाहर, नहीं दिन में नहीं रात में नहीं होगा कोई अस्त्र शास्त्र, कोई मनुष्य, कोई देवता, कोई कुछ भी ऐसा नहीं होगा, नहीं मर जाएंगे। तो ये सब ठीक, ये सब रखा, हाँ सही है, नहीं हुआ ऐसे, इसमें से कुछ भी नहीं हुआ, नहीं तो अंदर नहीं बाहर, बीच में था, दरवाजे पर था, दिन में नहीं, रात में नहीं, संध्या में, हवा में, पृथ्वी पर नहीं, आकाश में नहीं, पृथ्वी पर नहीं, तो भगवान की गोद में। मनुष्य भी नहीं था, हाँ, ये नहीं तो जानवर, तो जानवर भी नहीं था, क्योंकि आधा मनुष्य आधा देवता नहीं थे, भगवान ही थे। कोई अस्त्र से नहीं, भगवान के नाखून से। दूसरे पुराणों में ये भी वर्णन है कि
जीवित और आजीवित व्यक्ति से नहीं। व्यक्ति जी रहे जिन्हें, तो क्या है, जो नाखून है वो जीना नहीं है, नहीं मानना, और मृत भी नहीं, इसमें जीवन भी नहीं है और वो मृत भी नहीं, क्योंकि शरीर से प्रकट हो गया, और 12 महीने के अंदर में भी नहीं होगा। तो इसका अर्थ है कि पुरुषोत्तम मास में हुआ, जो अधिक मास है, उसी समय हुआ एक्चुअली। ये भागवत में नहीं, परंतु दूसरे पुराणों में वर्णन है। जो भी है, अभी भगवान जब हिरण्यकशिपु को मार दिया, उस समय ऑफ कोर्स सारे देवी देवता उपस्थित थे और उन्होंने भी सब देखा। तब भगवान तो बहुत गुस्से थे, उग्रम वीरम महाविष्णु, उग्र, बहुत गुस्से। तो भगवान इतना क्रोध में थे, और ठीक है अभी हिरण्यकशिपु को मार दिया, उसके बाद सेना, बहुत सारे अक्षौहिणी सेना ने अटैक किया भगवान नरसिंहदेव को, तो उनने सबको मार दिया, सबको स्लैश कर दिया, सबको टुकड़े बनाया, और हिरण्यकशिपु के जो आसन था उसके ऊपर बैठ गया। जब सब मर गया, तब केवल देवी देवता उपस्थित थे, प्रहलाद और लक्ष्मी और ऋषि मुनि जो भी उपस्थित थे। तो वो फिर भी भगवान गुस्सा कर रहे, बहुत गुस्सा, सबको डर लग रहा है। तब ब्रह्मा प्रार्थना किया, भगवान का गुणगान किया, फिर भी वो गुस्सा कर रहे, कोई शांति नहीं है, कुछ थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है कि अभी शांत है, फिर भी गुस्सा लग रहा है कि सबको जलाएंगे। हाँ, अब सोचिए, जब लायन, अगर हम ऐसा देखते हैं, लायन जो सिंह है, वो जब आवाज जब वो आवाज कर रहे हैं तो कितना भयानक लग रहा है। तो अभी आप सोचिए, नरसिंह भगवान स्वयं जब वो आवाज दिव्य ध्वनि, तो सब खिल रहे वहां पर। तो ब्रह्मा प्रार्थना किया, उसके बाद शिव जी प्रार्थना किया, फिर भी भगवान शांत नहीं है। उसके बाद इंद्र, सूर्य, सारे देवी देवता, सब लोग प्रार्थना किया, और जो गंधर्व, सब लोग भगवान के साथ, कुछ विष्णुदूत भी थे, विष्णुदूत भी प्रार्थना किया, कोई शांति नहीं है, कोई शांति नहीं है। गुस्सा करने लग रहा है, अभी क्या होगा, सब प्रयास करते, भगवान फिर भी गुस्सा कर रहे, क्यों? तब लक्ष्मी है वहां, तो उनकी पत्नी है, तो वो कुछ करेंगे, तो वो तो भगवान ये तो बता भी नहीं उनको कि ये मेरा पति है कि नहीं। उनका रूप विशेष है, अभी कभी भी ऐसा रूप धारण नहीं किया, और इतना गुस्सा कर रहे, तो कभी देखा नहीं ऐसे लक्ष्मी स्वयं। तो लक्ष्मी ने भी संकोच किया कि नहीं जाएंगे, तो लक्ष्मी तो प्रयास भी नहीं किया। और ये श्लोक है, ये दूसरा श्लोक है अध्याय में, साक्षात् श्री प्रेषिता देवाय दृष्ट्वा तम महद अद्भुतम दृष्टा श्रुता पूर्वात्वात् सा नोपेयाय शंकिता। अदृष्ट श्रुत पूर्वत्वत, हाँ, अदृष्ट, पहले देखा नहीं ऐसा। सा नोपेयाय शंकिता, संकोच किया, संकिता, बहुत डर लगा। लक्ष्मण जी नहीं गए, कभी ऐसे अद्भुत रूप देखा नहीं। तो ये जो रूप है नरसिंहदेव की, ये उन्होंने धारण किया विशेष प्रहलाद महाराज के लिए, विशेष प्रहलाद महाराज को रक्षा करने के लिए। तो लक्ष्मी ने कहा अब क्या? उसके बाद ब्रह्मा ने कहा, मतलब नारद ने कहा, नारद ये बताते हैं कथा, प्रह्लादं प्रेष्यामि आसा ब्रह्मावस्थितम् अंतिके तत्तपस्सम्मयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभु। उसके बाद ब्रह्मा प्रहलाद को रिक्वेस्ट किया, प्रहलाद आप जाइए, भगवान तो आपके लिए प्रकट हो गया, आप उसको पैसिफाई कीजिए। आप सोचिए, बड़े बड़े देवता इतना प्रार्थना किया, और देवी देवता बहुत सुंदर प्रार्थना करते, फिर भी भगवान शांत नहीं है। अब ये छोटा बालक 5 साल के हैं, वो क्या करेगा? भौतिक दृष्टिकोण देखने से
तो क्या होगा? क्या होगा हम देखते हैं। स्वपादमूले पतितं तम अर्भकं विलोक्य देव कृपया परिप्लुता उत्थाप्य तच्छृण्य ददात् कराम्बुजं कलायिवेत्रत्सदियं कृता भयम्। जब प्रहलाद महाराज सामने आया भगवान के सामने, उनने दंडवत प्रणाम किया और when Lord Nrsingadev saw the small boy Prahlad Maharaj prostrated at the soles of his feet, he became most ecstatic in affection toward his devotee. तो जब नरसिंहदेव भगवान देखा प्रहलाद महाराज जब प्रणाम दिया पूरी तरफ से, दंडवत प्रणाम दिया, तो इसका अर्थ है कि पहले कोई वाना नहीं था, देवी देवता ने दंडवत दिया कि नहीं। प्रहलाद तो आया विनम्र भाव में प्रणाम दिया, तब भगवान को आनंद आ गया। आप सोचिए भगवान इतना गुस्सा कर रहा है, जब प्रहलाद को देखा तो इतना खुश हो गया भगवान की सीधा ही बताते, ही बिकेम एक्सटैटिक, भगवान आनंदित हो गया। तो भगवान ने स्पर्श किया, प्रहलाद को उठाया अपने हाथों से और तब उठाया और अपना दिव्य हाथ प्रहलाद के सर पर रखा ऐसे। तो इस प्रकार प्रहलाद को भगवान तुरंत शांत हो गया, तुरंत बस प्रणाम दिया और भगवान का आनंद आ गया, क्रोध खत्म। तो जब वानर ने जब स्पर्श किया हाथ, भगवान ने अपना हाथ लगाया प्रहलाद के सर के ऊपर, तब प्रहलाद तो शुद्ध वैष्णव है, फिर भी जितना भी कुछ अशुद्धता था, ये कुछ अज्ञान था उनके अंदर, सब कुछ साफ हो गया तुरंत, सारे भौतिक इच्छा समाप्त, thoroughly cleansed। और प्रहलाद तुरंत दिव्य अवस्था में स्थापित थे, ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड, वो दिव्य अवस्था में स्थापित थे। और उन्हें रोने लगा, तो उन्होंने भगवान को अपने दिल और अपने सामने में भी देखा, मतलब उन्होंने अपने दिल में भगवान के जो दिव्य चरण है, लोटस फीट, कमल चरण है, उसको पूरा फिक्स किया, स्थापित किया। और ये समाधि प्राप्त किया वहां पर। और प्रहलाद ने प्रार्थना शुरू किया, प्रहलाद ने उस समय प्रार्थना किया। श्री प्रहलाद उवाच ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानगतयो वचसं प्रब्राहै नारादितुं पुरुगुणैः अधुनापि पिप्रो किं तोष्टुम् अर्हति समे हरिर्उग्रजाते। प्रहलाद ने कहा, तो कैसे संभव है, मैं तो असुर के परिवार में जन्म लिया, उग्र जाति, मेरा जाति तो उग्र है, उस परिवार में मैंने जन्म लिया असुर, तो मैं कैसे भगवान आपकी प्रार्थना करूंगा। अभी तक सारे देवी देवता ब्रह्मा शिवा आदि ये सब लोग ने इतना सुंदर प्रार्थना किया, इतना अच्छा श्लोक उच्चारण किया, तो मैं क्या बोलूं आपने बारे में। मेरा तो कोई गुण नहीं है कि मैं भगवान का गुणगान करूंगा। तो ये भक्तों का विनम्र भाव है, विनम्र भाव। तो श्रील प्रभुपाद वैष्णव के गुण बताते कि वैष्णव जो पूरी तरफ से अधिकारी है, गुणवान है, वो क्या है, वो सोचते कि मैं सबसे, मेरे पास कोई गुण नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। तो उन्हें उदाहरण दिया श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जगय मादय होते मुनि से पापिष्टा पुरुषेरा किट्टा होते मुनि से लगिष्टा। तो उन्होंने कहा कि मैं जगय और मादय से भी और पतित हूँ, मैं जो
कितना है, मैं एक कीट से और जो मल में रहता है उससे और भी नीच हूं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत महान वैष्णव है, उनके पास सारे गुण है वैष्णवों के, फिर भी वो सोचते कि मैं सबसे पतित हूं, मैं पतित लोगों से और भी पतित हूं, और मैं कित मल में रहने वाले जानवर से और भी पतित हूं, और भी नीच हूं। तो प्रहलाद महाराज भी ऐसे थे, सबसे बड़े वैष्णव, और सोचते मेरे पास कोई कुछ है नहीं। और ये प्रसिद्ध श्लोक है, मतलब इसके बारे में मतलब प्रहलाद आगे प्रार्थना करना, मदे धनाभिजारूपत पक्षुतांजस तेज प्रभाव बल पुरुष भूदि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परास्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयुतपाय। प्रहलाद महाराज ने कहा कि हो सकता है कि व्यक्ति के पास है धन संपत्ति, अच्छा जन्म, सुंदरता, तपस्या, ज्ञान, बहुत दक्ष चीजें करने में, बहुत प्रकाश, प्रभाव, शक्ति, सब कुछ है उनके पास, लेकिन ये सारे चीज भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इस चीजों से हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु भगवान को कैसे हम प्रसन्न कर सकते? सेवा से, भक्ति से। और उन्होंने गजेंद्र को उदाहरण दिया कि गजेंद्र ने ऐसा किया और उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। प्रहलाद ने ऐसे उदाहरण दिया प्रार्थना में। इसलिए प्रभुपाद बताते कि कोई भी भौतिक चीज से हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। कुछ भी शक्ति, ज्ञान, भौतिक एजुकेशन, ये हमें देखना नहीं कभी भक्तों के अंदर कि आपका एजुकेशन कितना है, तो इसके हिसाब से हम देखेंगे कि आप कितना बड़े भक्त हैं। ऐसा कुछ नहीं, आपका बड़ा एजुकेशन हो सकता है, लेकिन गुण क्या है? इसलिए श्रील प्रभुपाद प्रवचन में बताते कि गुरुकुल में पहले बड़े बड़े ज्ञान नहीं देंगे, पहले कैरेक्टर, जो चरित्र है उसको बिल्ड करना है, पहले चरित्र को ठीक करना है, उसके बाद हम ज्ञान देंगे। इसलिए तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, विनम्र भाव, मतलब कैरेक्टर होना चाहिए, हाँ, सेवा भाव होना चाहिए, जिज्ञासा, हाँ, तब ज्ञान आएगा। अगर हम पहले सीखेंगे बहुत बड़े ज्ञान, उसके बाद हम तुरंत अपने आप वो हो जाएगा, गर्व लगेगा, तो गुण कहाँ, गुण तो जाएगा। ये प्रसिद्ध श्लोक है जो श्री प्रभुपाद कई बार प्रार्थना कर उच्चारण कर रहे हैं। विप्रद्विषाद गुणयुताद अरविंद नाभ पदारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्याति दर्पित मनोवचनेताठ प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमान। प्रहलाद महाराज ने कहा कि ब्राह्मण जिनके पास सारे ब्राह्मणों के गुण हैं, फिर भी वो अगर भक्त नहीं है भगवान के, तो क्या है? वो क्या है? नीच है, स्वपचम, जो चंदल है उससे नीच है ऐसे ब्राह्मण, अगर वो भक्त नहीं है। और अगर जो चंदाल, दोग इतर, अगर वो भगवान के भक्त हैं, जो मन, वाणी, कार्यों से, अपने धन संपत्ति से, अपने जीवन से भगवान की सेवा कर रहे, वो श्रेष्ठ। ऐसे भक्त जो नीच जाति में जन्म लिया और इस प्रकार भगवान की सेवा में लग गया, तो वो क्या है? वो ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण जो भगवान के भक्त नहीं है, उससे और भी बड़े हैं और उनसे श्रेष्ठ है। तो ये सब वर्णन दिया उन्होंने। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है आगे। नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्ण
मानं जनात् अविदुषः करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखासि। प्रहलाद महाराज ने कहा निज लाभ पूर्ण। इसका अर्थ क्या है कि भगवान आत्माराम है, निज लाभ पूर्ण, वो संतुष्ट है, उनको कुछ जरूरत नहीं है हमारी सेवा। हाँ, भगवान, उनको कुछ जरूरत नहीं है, वो अपने आप संतुष्ट है, fully satisfied in himself। श्रील प्रभुपाद कोट करें, निज लाभ पूर्ण। भगवान निज लाभ पूर्ण है कि उनको कुछ जरूरत नहीं है कि हम उनको भोग लगाएंगे, उनका गुणगान करेंगे। अगर हम लोग भक्ति बंद करेंगे तो भगवान दुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं। हम सब लोग बंद कर सकते हैं मंगल आरती और भोग लगाना पूरा विश्व में, फिर भी भगवान प्रसन्न होंगे। निज लाभ पूर्ण, हमको जरूरत नहीं है कुछ भी, लेकिन उनको क्या जरूरत है? जब हम उनको कुछ अर्पण करते, प्रहलाद ने कहा निस्वार्थ भाव से, तो भगवान स्वीकार करते हैं। अगर प्रेम से हमने अर्पण किया तो ये उनकी विशेष कृपा है। उदाहरण उन्होंने दिया प्रहलाद, क्योंकि अगर हमारे चेहरा बहुत अच्छे से कुछ अलंकार किया शरीर, और बाद में हमने देखा, कहाँ देखा? शीशा में, आईना में, मिरर में हम अपने शरीर देख रहे हैं जिसमें बहुत अच्छा अलंकार डाल दिया, तो लग रहा है कि वहाँ पर शीशा भी अलंकृत हो गया। तो इसका अर्थ है, उदाहरण उन्होंने दिया, अगर हम भगवान को प्रसन्न किया अपनी सेवा से, तो अपने आप भगवान की कृपा से हम प्रसन्न हो जाएंगे। और ये ही सिस्टम है सुख प्राप्त करने का, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये प्रभुपाद ये उन्होंने कहा। तो आगे प्रहलाद ने कहा, तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना मही गृह्णामि यथा मनीषं निचो जया गुणा विसर्गमनुप्रविष्ट पूयेत येन हि पुमान् अनुवानितेन। तब भी अगर मैं तो असुर के परिवार में जन्म लिया, फिर भी मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। अभी प्रहलाद पहले बोला कि मैं असुर हूं तो मैं कैसे प्रार्थना करूं। बाद में उन्होंने ये समझाया कि अगर व्यक्ति इतना नीच भी आया लेकिन भगवान के भक्त है तो भगवान की कृपा से वो कुछ कर सकते। तो इसलिए उन्होंने सिद्धांत स्थापित किया, इसलिए मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। क्यों? मैं पूरा प्रयास करूंगा जितना मेरा बुद्धि साथ देंगे, लेकिन भगवान की कृपा से होगा। ये पॉइंट है। भाग जो है भगवान की कृपा से, भगवान का गुणगान और भगवान की सेवा कर सकते हैं, अपने आप तो नहीं कर सकते। प्रहलाद ने कहा ये मैं अपने प्यूरिफिकेशन करना, अपना शुद्धिकरण के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। इसमें बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भौतिक मोह माया में फंस गया, माया से प्रभावित है, अगर वो भगवान का गुणगान करेंगे उससे उनका शुद्धिकरण होगा। माया से मुक्ति करने का तरीका यही है। तो प्रहलाद ये बोलना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं क्वालिफाइड हूं। उन्होंने कहा कि ये पॉइंट बताना चाहते कि मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरा शुद्धिकरण होगा। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम भगवान का गुणगान करना चाहिए। हम तो क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन हम करने से हम धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे और भगवान अगर प्रसन्न होंगे तब जरूर हमारा कुछ प्रगति होगा आध्यात्मिक जीवन में। ये सेवा, अगर हम क्वालिफाइड नहीं है प्रवचन करने के लिए, फिर भी हम प्रयास करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए, तो बाद में ये सर भगवान, गुरु और वैष्णव की कृपा से कुछ हो सकता है, कुछ प्रगति और शुद्धिकरण हो सकते हैं। भक्ति,
महत्वपूर्ण चीज़ है भक्ति। भक्त्या माम अभिजानति माम यमन यश चस्मी तत्वता। भक्ति है जिससे भगवान प्रसन्न है। कोई भी जाति हो सकता है, कोई भी जन्म। तो ये इस श्लोक में बताएंगे कि भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया, तो हो सकता रहेगा भगवान सोचेंगे कि अभी प्रहलाद अप्रसन्न है क्योंकि पिताजी मर गया। तो यहाँ प्रहलाद ने कहा एक श्लोक में, तद्यचामन्युम असुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदित साधुरपि वृश्चिक सर्पहत्या लोकश्च निवृत्तिम इतः प्रतियान्ति सर्वे रूपम नृसिंह विभयाय जनस्मरन्ति। तो प्रहलाद ने कहा कि मोदित साधुर अपि वृश्चिक सर्प हत्या। साधुर अपि, साधु भी प्रसन्न है कब? अगर बिजू और सांप को की हत्या हुआ। वो बोल रहे प्रहलाद की, हे भगवान नृसिंहदेव, आप अभी ये जो क्रोध है छोड़ दीजिए। अभी मेरे पिताजी हिरण्यकशिपु मर गया और साधु लोग भी प्रसन्न है। अगर ऐसे लोगों की मृत्यु हो जाता है, विशेष लोग जो बिजू और सांप जैसा है, तो सब लोग प्रसन्न है कि हिरण्यकशिपु मर गया। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने बहुत परेशान किया सारे देवताओं को, ऋषि मुनियों को, प्रहलाद महाराज को। तो अभी तो प्रसन्न है सब लोग कि अभी शांत हो गया। तो इस प्रकार तो यहाँ ये भी बोलेंगे क्योंकि भगवान का जो रूप था बहुत भयानक था, एक्चुअली बहुत भयानक था। देवी देवताओं को भी डर लगा। तब प्रहलाद बोल रहे, ना हम विभेम्या जितते त्रिभायांका न खास्या जिव्राक नेत्र भ्रुकुटी रभुसोग्रदंस्त्रा अंत्रास्रज क्षतज केशर शंकुकर्णाम निह्रादभीत दिगिबाग अरिभिन्न खाग्रा। प्रहलाद ने कहा कि मुझे डर नहीं लग रहा आपके रूप से। उनने प्रहलाद ने रूप भगवान नृसिंह का रूप का वर्णन किया। अजिता बोले, जो आपको कोई जित नहीं कर सकते। तो मेरा आपका जो रूप है, भयानक रूप, फेरोशियस माउथ, दंत, उनके आग, गुस्से, उनके जो खान है ऐसे ऊपर, और बोल रहे आपका जो मेन है वो पूरा खून, जब युद्ध किया और मार दिया हिरण्यकशिपु को और सेना को, पूरा खून उनके ऊपर था। तो ये रूप देखने से मुझे कोई डर नहीं है। इससे मुझे डर नहीं है। मुझे क्या डर है? बोल रहे, तृष्टस्म्यहं कृपण वत्सल दुःखोग्रा संसार चक्र कलनान् ग्रसतं प्रणीता बद्ध स्वकर्मभिरुतश्नात् तेन्गिरिमूलं प्रीतोपवर्ग शरणं वयसे कदानु। कि मैं, प्रहलाद ने कहा कि मैं असुरों के परिवार में जन्म लिया, मैं असुरों के साथ संगति की, सत्संग किया, इसलिए मुझे डर लग रहा है। आई एम वेरी मच अफ्रेड ऑफ माई कंडीशन ऑफ लाइफ। इस भौतिक जगत में रहने से मुझे डर लग रहा है। इसलिए मैं आपके चारों के आश्रय में आया कि मैं
भौतिक जीवन से मुक्त हो जाऊंगा, ये मुझे है। ऑफ कोर्स आगे प्रार्थना में प्रहलाद बोलेंगे कि मुझे कोई डर नहीं है। एक्चुअली अभी बोले कि डर है, बाद में बोलेंगे डर नहीं है। लेकिन क्यों डर नहीं है? क्योंकि हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं, इसलिए डर नहीं है। तो हमारे लिए ये शिक्षा है कि हम भक्तों को हमेशा माया से डर होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मेरा जो विदेशी शिष्य है उनका ये गलती है कि वो माया से नहीं डरते, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ माया। माया से डर होना चाहिए। लेकिन माया से डर मतलब क्या? कि भगवान का गुणगान करना, साधना अच्छा होना चाहिए। साधना अगर अच्छा है भक्तों के संगति में, तो तब माया का प्रभाव नहीं होगी। अगर हम माया से डरते हैं तो ऐसा नहीं कि अभी हम घर के अंदर जाएंगे, जैसे अब कोरोना वायरस है, सब लोग अंदर रहते कि कोई संपर्क नहीं होगा, कंटामिनेशन नहीं आएगा, वायरस आएगा नहीं आएगा मेरे पास। तो कैसे हम माया से बच सकते हैं? घर के अंदर रहने से नहीं, परंतु भक्त के संगति में रहने से और भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने से। श्रवण कीर्तन मतलब साधना, सेवा, प्रचार, ये सब। तब हम माया से बच सकते हैं, तब कोई डर नहीं होगा। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो इस प्रकार वो बहुत बताएंगे प्रहलाद अलग अलग श्लोक में बताते हैं। और यहाँ पर प्रहलाद भक्तों के संगति में बताते हैं कि कैसे हम भौतिक जीवन को पार कर सकते हैं। ये श्लोक 18 स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक 18। प्रहलाद ने कहा, सो हम प्रियस्य सुहृदा परदेवताय लीला कथस्तव नृसिंह विरिंच गीता अंजस्थितान्यानुग्रन गुण विप्रमुक्तो दुर्गानिते पद युगलय हंस संगा। युगल हंस संग। तो प्रहलाद ने कहा कि हे नरसिंहदेव, अगर मैं आपके भक्तों के संगति में आपकी सेवा में लग जाऊंगा, और ये जो आपके भक्त है वो मोह माया से मुक्त है, हंस, तब मैं पूरी तरफ से माया की प्रभाव से मुक्त हो जाऊंगा। मैं कंटेमिनेशन, अशुद्धता से बच जाऊंगा। मैं तीन गुणों को पार कर पाऊंगा। और मैं इस प्रकार आप भगवान का गुणगान कर पाऊंगा। और आपका जो गुणगान है मेरे बहुत प्रिय, मेरे बहुत प्रिय है जब मैं भगवान का गुणगान कर रहा हूँ, प्रहलाद महाराज ने कहा। तो इस प्रकार मैं आपका गुणगान करूंगा। और मैं क्या करूंगा? ब्रह्मा की, विरिंची, लॉर्ड ब्रह्मा जैसे उन्होंने स्थापित किया, ज्ञान दिया वेदों में, उसी परंपरा के हिसाब से मैं आपका गुणगान करूंगा। तब कोई संशय नहीं है, तब संशय नहीं है कि माया को पार करूंगा कि नहीं, तब निस्संदेह में माया को पार कर पाऊंगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जैसे गुरु परंपरा के अंदर, प्रामाणिक गुरु परंपरा में आचार्यों सिखाते कैसे भगवान की सेवा और भगवान का गुणगान करना, ऐसे भक्तों के संगति में और ऐसे शिक्षाओं के अनुसार भक्ति करना, तब कोई डाउट नहीं है, तब कोई संशय नहीं है। हम मोह माया को पार कर सकते हैं, हम सारे दुखों को समाप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो भक्तों का जीवन है, भक्तों का कर्तव्य है, इस श्लोक में अच्छे से प्रहलाद ने समझाया। पहला ये है कि तुरंत जब भक्त गुणगान करते भगवान का, तब मोह माया से मुक्त हो जाते। एक आचार्य ने कहा कि जो हरे कृष्णा है और भगवान का नाम, ये बद्ध जीवों के लिए नहीं है, ये केवल मुक्त जीवों के लिए। तब हम सोच सकते हैं, अरे कैसे हो सकते हैं, हम लोग तो पतित हैं, हम तो पतित हैं, तो भगवान ने पतित लोगों को हरि नाम दिया, तो कैसे नहीं है? क्यों भगवान दिया पतित लोगों को?
उन्होंने समझाया आचार्य, क्योंकि तुरंत जब भक्त भगवान का नाम उच्चारण करते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं, तुरंत मुक्त हो जाते माया से। तो इसीलिए मुक्त लोगों के लिए है, क्योंकि जब व्यक्ति हरि नाम करते और भगवान का कथा करते, मुक्त हो जाते माया से। इसीलिए कम से कम शुरू हो रहा है, शुरुआत तो हो रहा है। तो ये है। तो श्रील प्रभुपाद कोट कर एवं परंपरा प्राप्त इमाम राजा विदो के वाश्य ही गुरु परंपरा के हिसाब से हाँ हमें भक्ति करना चाहिए। ऐसे इधर उधर लोग जो बनाते अपने हिसाब से, वो ऐसा नहीं है। भगवान का गुणगान करना बहुत आनंद देने वाला चीज़ है, बस हमें परंपरा के हिसाब से करना है। तो बहुत सारे श्लोक है, हम सारे श्लोक नहीं पढ़ेंगे अभी, कुछ और प्रहलाद ने कहा कि मैं आप भगवान आपके आश्रय लेना चाहता हूँ, परंतु आप आपके चरणों के आश्रय मुझे दीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बाद में हाँ ये भी बोलते हैं कि मैंने देखा कि ये लोग जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं, इंद्रिय भोग करने के लिए पूजा करते हैं, कभी संतुष्ट नहीं हो सकते भौतिक जगत में। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। ये पिताजी ने इतना किया, हिरण्यकशिपु इतना अच्छा सक्सेस मिला, फिर भी वो कभी संतुष्ट नहीं थे। और भगवान आपने उसको मार दिया एक क्षण में। देवी देवता इतना सेवा किया, सबको डर लगा हिरण्यकशिपु है, भगवान एक क्षण में उसको मार दिया। तो अभी प्रहलाद महत्वपूर्ण चीज बताएंगे कि भक्ति कैसे करना, किसके साथ करना। तस्माद् अनुस्तनुवृतम अहम आशीषोज्ञा आयुश्रियम विभवम ऐन्द्रियम अविरिञ्चा निच्छामि ते विलुलितान् उरुविक्रमेण कालात्मनोपनयन् मां निजभृत्य पार्श्वम्। हे भगवान, हाँ, मेरे पास पूरी तरफ से अनुभूति है भौतिक जीवन के बारे में। धन संपत्ति, सिद्धि, लंबा आयु और सारे इंद्रिय भोग का जो व्यवस्था है, वो जो ब्रह्मा भी प्राप्त कर सकते हैं और सारे जीव प्राप्त कर सकते हैं। मैंने देखा पिताजी ने सब कुछ किया, सब कुछ था उनके पास, फिर भी खत्म हो गया। तो भगवान आप समय काल के रूप में सबको नाश कर देते, सारे चीजों को, धन संपत्ति, शक्ति, सुंदरता, इन्फ्लुएंस, यश, सब कुछ भगवान खत्म करेंगे समय के हिसाब से। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये महत्वपूर्ण है। प्रहलाद महाराज का अनुभूति हुआ इसके बारे में। सब लोग ये एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हाँ, मोहमाया में जब हम हैं तो हम सोचते नहीं ठीक है, ये तो अच्छा चीज है इंद्रिय भोग। बट प्रहलाद महाराज ने कहा मेरा तो एक्सपीरियंस है, अभी हो गया। तो इसीलिए मेरा प्रार्थना है तनुभृत्यम, आपका जो शुद्ध भक्त है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं तनुभृत्यम, आपका जो शुद्ध वैष्णव है, आपका जो भक्त है, कि मैं उन्हीं के संगति में रहूंगा और उन्हीं की सेवा करूंगा। ये पॉइंट है। सीधा भगवान की सेवा नहीं, परंतु तनुभृत्यम, निज भृत्य पार्श्वम, आपके जो भृत्य, आपका जो संगी है कोई भक्त, उन्हीं की सेवा में करना चाहता हूं। तो ये उन्होंने कहा। लोग कभी संतुष्ट नहीं है इस भौतिक जगत में। तो प्रहलाद ने बहुत सारे श्लोक बोला कि इंद्रिय भोग खराब है,
इतना इतना। और अभी हम देखेंगे आगे, ये महत्वपूर्ण श्लोक है जो प्रभुपाद ने कई बार क्वोट किया। नैवोद्विजे परतुरत्यय वैतरन्यास त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्ता सुचेततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय परम उद्वहतो विमूढ़ान। प्रहलाद महाराज भौतिकतावादी लोगों को बोलते माया सुखाय परम, ये लोग माया सुख में विमूढ़, मूर्ख। अभी यहाँ इसी श्लोक में बोलते कि नहीं, मैं मोह माया से मुझे कोई डर नहीं है। पहले बोला कि मोह माया से डर है, लेकिन अभी गुणगान करते करते अगर ऐसे भक्तों के संग में रहेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, तो माया से कोई डर नहीं है अगर ये होगा। लेकिन ये आगे की बात बोल रहे अभी प्रहलाद कि मुझे अपने बारे में अभी डर नहीं है, मुझे पता है कि गुणगान करना है, भक्तों के संगति में रहना है, परंतु ये जो मूर्ख लोग हैं जो प्लानिंग करते, योजना करते कि कैसे हम इंद्र भोग करेंगे, ऐसे लोगों के लिए मुझे चिंता है। तो ये भक्तों का दया है कि वो अपने बारे में इतना नहीं सोचते, कैसे लोगों को मदद करना, कैसे बाकी बद्ध जीवों को हेल्प करना, ये वास्तविक समाज सेवा है, प्रचार, दिव्य ज्ञान देना है। तो ये शिला प्रभुपाद इसी भाव में थे, प्रहलाद महाराज के भाव। तो आगे श्लोक ये भी बताते आगे, प्रायेण देव मुनय स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको मान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। प्रहलाद ने कहा, मैंने देखा कि बहुत सारे साधु लोग केवल अपना स्वविमुक्ति कामा, अपने मुक्ति के लिए प्रयास करते, इच्छा करते, इसीलिए वो हिमालय में जाते और बहुत तपस्या करते हैं। उनको ऐसे लोगों की गांव और शहरों के लिए कोई विचार नहीं है और सोचते नहीं कैसे ये लोगों को मदद करना, लोगों को कैसे मुक्ति देना, कैसे प्रचार करना, ये नहीं सोचते हैं। लेकिन प्रहलाद ने कहा कि मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप माया से मुक्त नहीं होना चाहता हूँ। मेरा इच्छा है कि सारे लोग, सारे जो मूर्ख है भौतिक जगत में बद्ध जीव, सबको आपके पास लेके जाना है। और मैं जानता हूँ कि केवल कृष्ण भक्ति से, आपकी भक्ति से ये लोग मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए मेरा इच्छा है सबको आपके चरणों तक, सारे जीवों को आपके चरणों तक लेके आना है। मुझे डर नहीं है। तो शिला प्रभुपाद क्वोट कर रहे ये श्लोक, बात किस प्रकार की है, नारायण परा सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नारकेशु अपितुल्यार्थदर्शिना। जो भक्त थे वो, उनको कोई डर नहीं है स्वर्ग और नरक से, सब कुछ एक समान है उनके लिए, क्योंकि वो भगवान का गुणगान करते। कहीं भी ये नरक जाएंगे, ये स्वर्ग में जाएंगे। और ये प्रसिद्ध श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है इंद्र भोग के बारे में, कि लोग क्यों, प्रहलाद लोगों को क्यों मूर्ख बोलते हैं, अभी आगे खुद बताते हैं। यन्मैथुनादिगृहमेदि सुखम हि तुच्छम कंदु यनेन करयोरिव दुःख दुःखम तृप्यान्ति नेह कृपणा बहु दुःखभाज कंदुति मनसि जम विषहे तधीरा। प्रहलाद ने कहा कि ये जो मैथुन है ये कैसा है, खुजली जैसा है, खुजली है और उसको मुक्त करने के लिए प्रयास करते हैं। गृहमेदि बोलते हैं वो लोग जो नहीं जानते आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, उनके पास ज्ञान नहीं है, तो सोचते कि ये जो इचिंग है, जो खुजली है, ये सबसे बड़ा आनंद है। लेकिन ये खुजली ऐसे खुजलाने से केवल दुख ही आता है। वो लोग गृहमेदि, वो कृपणा,
वो कृपणा है और वो प्रयास करते हैं इंद्रिय भोग करने के लिए, लेकिन वो बार बार दुखी हो जाते हैं और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो धीर है, हाँ, वो क्या, वो जानते कि ये जो इचिंग है, ये खुजली है, उसको सहन करते हैं। हाँ, इचिंग है, खुजली है, लेकिन वो कुछ नहीं करते और इस प्रकार वो दुख नहीं पाते। तो इसलिए योग इंद्रिय संयम में श्रील प्रभुपाद बताते, इसलिए इंद्रियों को दमन करना चाहिए। तो इस प्रकार ये प्रार्थना हुआ। तो प्रहलाद प्रार्थना करके भगवान को प्रसन्न किया इसी प्रार्थना से। ये पॉइंट था कि क्यों भगवान प्रसन्न है प्रहलाद से, क्योंकि प्रहलाद शुद्ध भक्त है, वो भौतिक इच्छाओं में नहीं रखते। हम सोचे भागवत सुनेंगे, अभी भागवत रासलीला सीधा सुनेंगे, लेकिन वो जो शुद्ध वैष्णव है रासलीला में, ये प्रहलाद महाराज क्यों भगवान के प्रिय है, क्यों, क्योंकि ये ऐसे प्रार्थना करते हैं, इंद्रिय भोग परित्याग और दिव्य ज्ञान सबको देना है, अपना विचार नहीं रखना है। तो ये प्रहलाद महाराज है। तो वो उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, इतना कि भगवान स्वयं बोला, क्या बोला, श्री भगवान उवाचा प्रहलाद भद्रभद्रम ते पीतो हम ते सुरोत्तमा वारम वृणीवाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम्। आप असुरों में श्रेष्ठ हैं। हाँ भद्रम ते, आपको पूरा आशीर्वाद देता हूँ, मैं पूरी तरफ से प्रसन्न हूँ आपसे। मैं यहाँ पर आया आपको आपके इच्छाओं को पूरी करने के लिए, तो आप जो भी इच्छा पूछ सकते हैं। तो प्रहलाद ने कहा बाद में, नहीं मैं कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ऑलरेडी भौतिकतावादी हूँ, तो आप मुझे भौतिक लाभ देंगे तो और भी फंस जाऊंगा मोह माया में, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ एक बिजनेसमैन जैसे वणिक, कि मैं भक्ति किया तो इतना मिलेगा, ऐसा नहीं, इसके लिए नहीं। मैं भक्ति कर रहा हूँ आपको प्रसन्न करने के लिए, मेरा सौभाग्य है, तो ऐसे करना है। तो प्रहलाद बताएंगे विशेष श्लोक जो हमें याद करना चाहिए। यदि दास्यसि मे कामं वरं स्वं वरदर्शव कामनां हृदय संब्रोहं भवतस्तु वृणे वरम। हे भगवान, अगर आप मुझे कोई भी आशीर्वाद देना चाहते हैं और आप आशीर्वाद देने में श्रेष्ठ हैं, तो मुझे क्या चाहिए कि जो भी भौतिक इच्छा है मेरे दिल में वो आप साफ कीजिए, निकाल दीजिए। कामनाम हृदय संब्रोहम भवतस्तु वृणे वरम। जो भी अंदर में काम वासना है, इच्छा है भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, वो आप साफ कर दीजिए। ये सही प्रार्थना है। अभी बताएंगे प्रहलाद ये काम वासना के बारे में। इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति हरिर श्रेष्ठ तेज स्मृतिर सत्यम यस्या नाश्यन्ति जन्मना। प्रहलाद ने कहा कि काम वासना के वजह से इंद्रिया, मन, प्राण, शरीर, धर्म, धैर्य, बुद्धि, शरम, ऐश्वर्य, शक्ति, स्मृति, सत्य, सब कुछ विनाश हो जाते हैं। ये सब काम वासना के वजह से। काम वासना सारे अच्छे चीज, अच्छे गुण को नाश करेगा, प्रहलाद महाराज बताते। ये इसलिए गीता में कृष्ण ने कहा कि काम ऐसा क्रोध ऐसा राजगुण समुद्भवा महाशानो महापापमा विधिनाम। ये समाज के लिए सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि इससे क्या होगा, सब कुछ नाश, सब कुछ नाश, सारे अच्छा गुण नाश, और बाद में तो दुख तो आएगा। कामम हरिद्रोगम, काम हरिद रोग,
ये दिल का बीमारी है, हार्ट डिजीज, काम वासना, उससे मुक्त होना चाहिए। ये प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। तो अभी बताएंगे प्रहलाद। विमुचन्ति यदा कामं मानवो मनसि स्थिताम् आर्थ्येवा पुंडरीकाक्ष भागवत्वाय कल्पते। विमुचन्ति यदा कामं, अगर व्यक्ति काम वासना से मुक्त हो गया, तब वो उनका अधिकार है धन संपत्ति प्राप्त करना। किस प्रकार का? भगवान का जैसे। भगवान के पास जितना ऐश्वर्य है, इतना भक्त, शुद्ध भक्त के पास ऐश्वर्य हो सकता है। अगर वो काम वासना से मुक्त है, तो प्रहलाद काम वासना से मुक्त हो गया, प्रार्थना भी कर रहे उसके लिए। देखेंगे बाद में भगवान उनको पूरा धन संपत्ति देंगे। मतलब जो भी हिरण्यकशिपु का धन संपत्ति था, तो प्रहलाद के पास आ गया। तो कोई कमी तो नहीं है, भक्तों के पास सब कुछ होगा, बट ये आसक्ति काम वासना को शुद्ध करना है। तो प्रहलाद प्रार्थना को समाप्त कर रहे हैं। ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरये भूत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। भगवान आप 6 ऐश्वर्यों में संपूर्ण है। आप परम आत्मा हैं, आप असुरों को विनाश करते हैं। आप नरसिंह रूप, आपका सुंदर नरसिंह रूप है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। तो यहाँ पर भगवान ने उनको दिया। आगे भगवान खुद बताते कि मैं आपको, आपका कोई इच्छा नहीं, शुद्ध भक्त आप जैसे, उनका इच्छा नहीं है भौतिक लाभ के लिए, फिर भी सब कुछ मैं आपको देता हूँ। आपका कोई इच्छा नहीं है, फिर भी आप सारे जो हिरण्यकशिपु के धन संपत्ति है आपके हैं। आपको अभी राज्य बनना है। कितना समय? जितना अभी जो मनवंतर है, इतना लंबा समय है। कितना? 4,300,000, मतलब इतना साल वो राजा थे। तो भगवान ने ये भी कहा कि कोई बात नहीं, आप भौतिक जगत में रहेंगे, लेकिन आप माया से प्रभावित नहीं होंगे। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये श्लोक है। भगवान ने कहा आप भौतिक जगत में रहेंगे, चिंता नहीं है, फिर भी आपको हमेशा continuously hear the instructions and messages given by me. Always be absorbed in the thought of me. हमेशा श्रवण कीजिए जो मैंने शिक्षा दिया, श्रवण कीर्तन करना है और हमेशा स्मरण करना भगवान का। भौतिक इच्छाओं को छोड़ दीजिए और मेरा गुणगान कीजिए, तब कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी रहेंगे आपको सब माया से मुक्त रहेंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे नरसिंह भगवान और प्रहलाद, ये जो शिक्षा है प्रहलाद महाराज की प्रार्थना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि कैसे हम ये ग्रहण करेंगे जीवन में। प्रहलाद महाराज का जो मूड है, वो बहुत ही जीवन में रहते थे, बहुत कठिन परिस्थिति में रहते थे, फिर भी वो हमेशा भगवान का गुणगान किया। उससे उनको आनंद आया, उससे वो माया से बच गया, उससे भगवान प्रसन्न थे, इतना प्रसन्न थे कि वो शिव जी और ब्रह्मा से इतना प्रसन्न नहीं थे नरसिंह भगवान जितना वो प्रसन्न थे प्रहलाद से। तो वो अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं और वास्तव में ये भगवान खुद बताएंगे, अभी भगवान खुद बोल रहे ये श्लोक, अगर ये होगा, या एतत् कीर्तयान माह्यम त्वया गीतम इदम नरः त्वं च मां च स्मरन् काले कर्म बन्धात् प्रमुच्यते। कैसे हम लोग मोह माया से मुक्त हो सकते हैं, नरसिंह भगवान खुद बताते। जो भी व्यक्ति ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना कीर्तन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, और वो आपका और मेरा, प्रहलाद महाराज का और भगवान को स्मरण करके वो सारे भौतिक मोह माया से मुक्त हो सकते हैं।
प्रमुच्यते। तो इसलिए प्रहलाद महाराज की प्रार्थना भागवतम का पढ़ाई करना चाहिए और दूसरे लोगों को समझाना करना है, तो तब हम माया से बच सकते, भगवान प्रसन्न होंगे और हम सुरक्षित हो सकते हैं और आनंद में रह सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज नृसिंह चतुर्दशी है, भगवान की को हम और अच्छे से सेवा कर सकते हैं, उनकी विशेष भोग लगा सकते हैं और विशेष उनका जो शिक्षा है भागवत में उसको पाठ करना, उसको याद करना, दूसरे लोगों को बताना, ये इससे भगवान प्रसन्न होंगे। नृसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।